यहाँ पर ये सारे के सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के फेल्ड बिजनेस स्ट्रेटजीज है, जहाँ पर सलमान खान का बिजनेस लो प्रॉफिट चैरिटी होने के बावजूद भी फेल हो जाता है। बीइंग ह्यूमन की सक्सेस के बाद साल 2017 में सलमान खान की बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी को लॉन्च करते हुए वो अपने फिलैंथ्रोपिक वर्ल्ड को यानी कि अपने प्रेजेंस को एक्सप्लोर करना चाहते थे। ऑल्दो यहाँ पर बीइंग ह्यूमन ज्वेलरीज को अच्छे कॉस्ट के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन फिर भी पब्लिक ने उसमें ज्यादा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाया। 2017 तक ज्वेलरी मार्केट काफी ज्यादा सैचुरेटेड हो गया था। यहाँ पर बीइंग ह्यूमन की ज्वेलरी अपने आप को मार्केट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाई थी और कंपनी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यहाँ पर यह था कि कंपनी का नाम चैरिटी से जुड़ा हुआ था, जहाँ के लोग ज्वेलरी को स्टेटस और वेल्थ दिखाने के लिए पहना करते हैं। साथ ही जो यहाँ पर कुछ लोग ब्रांड में इंटरेस्टेड थे, उनको भी कंपनी के सप्लाई चेन इशू के कारण प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिल पा रहा था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी को अपने इस बिजनेस को हमेशा के लिए शट डाउन करना पड़ गया। आज उनकी सोशल मीडिया के साथ साथ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर सलमान खान लकी थे कि उनका मेन ब्रांड आज भी लकीली ऑन है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हम डिनो मोरिया की बात करें तो उनको तो अपना पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद करना पड़ गया था। डिनो मोरिया एक हाफ इटालियन है, इसकी वजह से उनको फूड बिजनेस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। इसी वजह से 2003 में वो अपने ब्रदर के साथ मिलकर, जिनका नाम है निकोलो मोरिया, उनके साथ मिलकर 2003 में रैप स्टेशन कैफे को खोलते हैं, जिसमें उन्होंने एस्टिमेटली 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे। स्टार्टिंग में डिनो के फैंस की वजह से और उनके स्टार्टिंग बहुत सारे अच्छे ऑफर्स की वजह से कैफे बहुत ही अच्छा चल रहा था, यानी कि वहाँ पर कैफे बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था। और वहाँ पर मार्केटिंग के लिए उन्होंने यूट्यूब चैनल्स में शॉर्ट भी अपलोड किए थे, वो भी दोस्तों 2014 में। और वहाँ पर उस कैफे के प्रोग्रेस को देखते हुए उसको चंडीगढ़, मुंबई और लोखंडवाला में भी लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंशन के साथ साथ उस कैफे का कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल पर जा रहा था। उनका फूड तो यहाँ पर यूनिक था, लेकिन फिर भी वो रैपिडली इवॉल्विंग फूड ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, यानी कि उनके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। और इसी वजह से उनका कस्टमर बेस भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। और यहाँ पर बहुत सारे आउटलेट होने की वजह से कंपनी का लॉसेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि कंपनी को यहाँ पर 2 सालों के अंतर्गत ही डिसॉल्व करने की नौबत आ गई। और एक दिन जब उनके रेगुलर कस्टमर उनके कैफे पर आते तो उनका रिएक्शन ये था, क्या राजू, वो तेरे क्रेप स्टेशन कैफे ऑफिस किधर है बाबा? अरे ये क्या, ये बिल्डिंग में, ये देख। चलते चलते। अरे किधर के ऑफिस? ये तो खंडर है। अरे कहाँ? लेकिन यहाँ पर डिनो के बारे में बात किया जाए तो वो मिड टियर के एक्टर थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे टॉप एक्टर्स की भी यही हाल थी। 2023 में सनी देओल जी की गदर 2 मूवी को रिलीज किया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर कलेक्शन करती है, फटेहाल। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वहाँ पर खबर आती है कि सनी देओल का जुहू वाला बंगला सीज कर दिया गया है और उसे यहाँ तक की ऑक्शन भी किया जा रहा है। और यहाँ पर जिसका रीजन था 56 करोड़ का लोन जो उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया था, और इसका रीजन था उनके फ्लॉप मूवीज जो उन्होंने खुद ही डायरेक्ट की थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि जब भी वो एक मूवी बनाने का ट्राई करते हैं तो वो हर बार बैंकरप्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ये सिल्वर स्क्रीन कर्स बॉलीवुड में आधे सेंचुरी से चला रहा है। राज कपूर से लेकर कपिल शर्मा तक जिस किसी सेलिब्रिटी ने अपनी खुद की मूवी प्रोड्यूस करने की सोची है ना, या फिर ट्राई की है, वो सभी के सभी एक टाइम पर आकर बैंकरप्ट साबित हो गए हैं। यहाँ पर इस इंडस्ट्री में फ्लॉप मूवीज का पूरा ग्रेवयार्ड बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर इन सभी फेलियर्स के बीच अमिताभ बच्चन जी का फेलियर सबसे ज्यादा बड़ा और भयानक है। 1995 में अमिताभ बच्चन ने दीपक गुरवानी के साथ मिलकर ABCL यानी कि अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम की एक कंपनी खोली। अगर यूँ कहो तो ये कंपनी इंडिया की वॉरेन रोज बनना चाहती थी। कंपनी अपने पहले ही साल में एक सक्सेसफुल मूवी तेरे मेरे सपने को रिलीज करती है दोस्तों, जिस फिल्म को मात्र 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ का कलेक्शन करती है। और 90s के दौर में ये एक इंडियन स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन कंपनी का सबसे बड़ा मूवमेंट तब आया जब कंपनी को मिस वर्ल्ड प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का ऑफर मिला। लेकिन अमिताभ बच्चन जी को यह नहीं पता था कि उनके लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन होने वाला था। प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि अमिताभ बच्चन और उनकी टीम को मनी मैनेजमेंट का कोई भी आइडिया नहीं था, यानी कि कोई प्लानिंग ही नहीं थी उनके बीच। कंपनी का यहाँ पर बेसिक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ही कम्प्लीटली हिला हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी ओवरऑल हर प्रोजेक्ट में कम्प्लीटली अनमाउंटेड स्पेंड करने लगी थी। कंपनी का सबसे बड़ा बॉच 1996 में मिस वर्ल्ड वाले इवेंट में देखने को हमें मिला था। अमिताभ बच्चन की इस नई कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ा ऑफर था और वो 1996 के इस इवेंट को एक बहुत बड़ा इवेंट बनाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर इस पूरे इवेंट को मैनेज करने के लिए ये कंपनी बहुत ही ज्यादा इनएक्सपीरियंस थी, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन की यह कंपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट से कुछ ज्यादा ही अमाउंट करने लग जाती है, जिसकी वजह से इवेंट्स को लॉजिस्टिक चैलेंज, डिलेज और मैनेजमेंट का सामना करना पड़ गया था। इसका यहाँ पर रिजल्ट ये आता है कि 1996 का ये इवेंट एक डिजास्टर साबित होता है उनके लिए। इसी के साथ यहाँ पर अमिताभ बच्चन की इस कंपनी का डार्क एरा शुरू हो जाता है और इसके 2 ही साल बाद यह कंपनी 7 रंग के सपने मूवी को लॉन्च करती है, जो बॉक्स ऑफिस पर इतना बुरा परफॉर्म करती है कि वो एकदम से बर्बाद हो जाती है। एक तरफ यहाँ पर कंपनी के सारे प्रोजेक्ट धीरे धीरे फेल हो रहे थे और दूसरी तरफ कंपनी के ऊपर लोन यानी कि डेब्ट बढ़ता जा रहा था। और कंपनी यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती करती है कि वो इन
सारे के सारे लोन से बाहर निकलने के लिए और भी ज्यादा लोन ले लेते हैं, और जिसके बाद एट द एंड यह कंपनी एक भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं बना पाती। बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि कंपनी को एक्टिव रखने के लिए अमिताभ बच्चन खुद अपने प्रॉपर्टीज को और सारे के सारे एसेट्स को गिरवी रख रहे थे। कंपनी को 60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके शुरू किया गया था और कंपनी 90 करोड़ के डेप्ट में आ चुकी थी उस समय तक। About 90 crore rupees to be paid back. There were about 55 legal cases that were against. 55? Yeah. और यहाँ पर इनकी ये मूवी यानी कि मोहब्बतें, जैसे कि आपने देखा ही होगा, वो ब्लॉकबस्टर साबित हो जाती है। और इसमें एक बार वो काम करते हैं, उसके बाद उनको बहुत सारी मूवीज भी मिलना चालू हो जाती है नई नई, जिसकी वजह से वो अपने 90 करोड़ के डेप्ट को पूरा कर पाते हैं, यानी कि भरपाई कर पाते हैं अपने 90 करोड़ के लोन की।